जलसे में आलिम भी आए और जाहिल भी आए। आलिम ने जलसा सुनाया, जाहिल ने सुना। जब जलसा खत्म हो गया तो बीच में एक जाहिल खड़ा हुआ। वो बोला कि मौलाना आपने तकरीर गलत किया है, ये दाढ़ी सुन्नत नहीं है। बोला अल्लाह, तुमको कैसे पता चला? कहा मेरे पास मजबूत दलील है। अब आलिम के भी पांव उखड़ने लगे कि क्या मजबूत दलील है, दाढ़ी सुन्नत नहीं है। मजमे में आलिम से कह रहा है कि आप कहते हैं दाढ़ी सुन्नत है, दाढ़ी सुन्नत है ही नहीं। कहा तुमको कैसे पता चला? कहा जब बच्चा पैदा हुआ था तो दाढ़ी नहीं थी। हजरत को समझ में आ गया कि ये जाहिल ही नहीं है, जाहिल का अब्बा। इसको इसी की जबान में समझाना होगा। तो हजरत ने कहा कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो मुंह में दांत भी तो नहीं थे, ईंटा से तोड़ करके पोपला हो जाओ, तब समझ में आएगा कि दाढ़ी सुन्नत है कि नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हमारी तरफ से सिख और सरदार दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे, खतरे में है तेरे मजहब की शान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी। मोच उड़ाए दाढ़ी बनवाए, दाढ़ी बनवाए मोच उड़ाए, औरत जैसी शक्ल बनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है? घर का खाए अपना बचाए, उस पर मौज मनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है? हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। मुसलमान दुआ कर रहा था, बगल में एक खुदा का दुश्मन बैठा हुआ था। वो बोला किससे दुआ कर? कहा अल्लाह से। कहा अल्लाह है? जब अल्लाह है ही नहीं तो दुआ किससे कर रहे हो? वो बोला कि अगर अल्लाह नहीं है तो ये दुनिया का निजाम कैसे चल रहा है? तो दुश्मन खुदा बोला कि मैग्नेट से चल रहा है, खुदा नहीं। कहा अभी 2 मिनट में तुमको भी समझ में आ जाएगा कि खुदा है कि नहीं। हाथ में लाठी थी, सर पर मार दिया। जब चोट लगी तो कहा ये क्या किया? कहा मैंने कहा कुछ किया है, मैग्नेट से लाठी लगी है। अब अकल ठिकाने लग गई, समझ में आ गया कि खुदा है कि नहीं है। ये छोटा सा मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है और बगल ही में औरतों का मजमा है। आपको एक बात बताने के लिए जा रहा हूं, बड़ा दिल खुश होगा। इस मजमे में सबसे ज्यादा गलती को कौन माफ करता है? बेटे का बाप करता है। उस मजमे में सबसे ज्यादा खता को जल्दी में कौन माफ करती है? माँ माफ करती है। माँ बाप से बढ़ करके गुनाह को जल्दी में कोई माफ नहीं करता, लेकिन आपका दिल इससे ज्यादा खुश होगा, माँ बाप से भी ज्यादा जल्दी में कौन अपने बंदे को माफ करता है? तो खुदा। माँ बाप के पांव पकड़ने पड़ते हैं, मुंह खोल करके माफी मांगनी पड़ती है, तब माँ बाप माफ करते हैं। खुदा के पैर पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, मुंह खोल करके माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है। दिल का इरादा हो गया, मालिक माफ कर देता है। एक जवान दारू की बोतल लेकर के बगल में छुप करके जा रहा था। हजरत उमर ने देख लिया, समझ में आ गया कि घोटाला है, दाल में काला है। तेज तेज कदम से जवान के पास आकर के बोले, जवान तूने क्या छुपा रखा है? जवान को समझ में आ गया कि उमर को पता चल गया है कि दारू की बोतल छुपा करके जा रहा हूं। अगर आज उमर अपनी कमर से कोड़ा निकाले और बरसाना शुरू कर दे तो जनाजा उड़ जाएगा। दिल दिल में खुदा से कहता है, मालिक आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है। अगर आज तूने बचा दिया तो जिंदगी में वादा करता हूं कभी दारू नहीं पीऊंगा। उस जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी। हजरत उमर करीब आकर के पूछने लगे, बेटा बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? कहा हुजूर कुछ नहीं है। कहा वो बोतल में क्या है? कहा बोतल में शरबत है, सिरका है,
शराब नहीं है। हजरत उमर को गुस्सा आया, ढक्कन खोल करके जो देखा उस जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी। अल्लाह ने शराब को शरबत बना दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुद भी शराब से बचेंगे, अपने जवान को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ओ जगदाता दाता जग के, ओ परखन हारे रग रग के। ओ जगदाता दाता जग के, ओ परखन हारे रग रग के। ओ बिन बाप के, ओ बिन माँ के, मालिक दिल के, मालिक जान के। सुखी शाख में को पल फोड़े, गिली डाल के पत्ते तोड़े। जो चाहे तू कर दे पल में, चाहे आग लगा दे जल में। जो चाहे तू कर दे पल में, चाहे आग लगा दे जल में। ये माइक सीटी मार रहा है, ये बूढ़ा नहीं है, जवान है, इसलिए सीटी मार रहा है। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, सीरत और सुन्नत के हवाले से। मैं इतना डर गया था कि सोहराब साहब के बाद, चंदे के बाद अब जलसे का धंधा खत्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप लोग मेहमान को सुनते हैं, मेहमान की आबरू का सामान करते हैं, आप लोग सुन करके हक अदा करते हैं। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह महशर की रुसवाई से आपकी कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से सुना रहा हूं। दस्तरखान लगा हुआ है, सहाबा खजूर खा रहे, तो सारे सहाबी खजूर खा करके गुठली हजरत अली के सामने रख देते हैं। अब वो खामोशी से देखते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते हैं। जब खजूर खत्म हो गई तो देखा कि गुठली का अंबार लगा हुआ है हजरत अली के सामने। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अली क्या बात है? ये लोग कह रहे हैं कि सारी खजूर अली खा गए, इसलिए गुठली का इतना अंबार हजरत अली के सामने लगा हुआ है। हजरत अली ने कितना प्यारा जवाब दिया कि नबी का दिल खुश हो गया। कहा या रसूल अल्लाह, हम तो अपनी खजूर खा रहे हैं, गुठली फेंक रहे हैं, और ये लोग अपनी खजूर खा गए गुठली समेत, इसलिए उनकी गुठली का पता ही नहीं चला, हमारी गुठली का पता चल रहा है। अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी के बारे में अली से पूछा, अली ये मस्जिद आयशा है, आयशा रजी अल्लाह अन्हा को सामने रखी। काली ये बताओ कि आयशा कैसी औरत है, अच्छी औरत है या गलत औरत है, नेक औरत है या बुरी औरत है? अली तुम बताओ, तुम मेरे घर के आदमी हो, तुमने आयशा को देखा है, जलवत में देखा है, खलवत में देखा है, हजरत आयशा के बारे में बताओ। लोग उंगली उठा रहे हैं, हजरत आयशा सही औरत है या गलत औरत है? कुर्बान जाइए हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर। हजरत अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने जिंदगी भर अपनी आंख से देखा, आपके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठी। अगर आयशा नापाक औरत होती तो आपके बिस्तर पर कैसे बैठ सकती थी? अल्लाह के रसूल को तसल्ली हो गई। हमको सुनने वाले लोग नए ज्यादा हैं। जब लोग बार बार हाथ उठा देते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि हमको नया सुन रहे। अगर पुराना सुनते तो कन्या और दूल्हा के मामू एक साथ नहीं होते। तीसरा नमूना कुरान के हवाले से सुना रहा हूं। बड़ी तेजी के साथ जलसा निकल रहा, मुझे खुद पता नहीं चल रहा कि इतनी तेजी से जलसा कैसे निकल रहा, और जबान भी बहुत कैंची की तरह चल रही है। महसूस ये हो रहा है कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। तीसरा पैगाम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं कुरान के हवाले से। इमाम साहब अपने कमरे में बैठे हुए थे, एक आदमी खाना लेकर के आया, फातिहा कर दो। उसने फातिहा कर दिया। इमाम साहब ने कहा पैसा निकालो। उसने कहा पैसा नहीं है। कहा फ्री में फातिहा नहीं होगी।
जल्दी से पैसा निकालो वरना तुम्हारी फातिहा की नास निकाल दूंगा। घबरा करके भागा, वहां से आया, 10 रुपया दे रहा है। इमाम साहब को गुस्सा हुआ कि तुम्हारी फातिहा की नास निकाल ही देता हूं। उसने औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ करके कहा कुल औज़ बिरब्बिन नास, इसकी फातिहा की नास, मलिकिन नास, इसकी फातिहा की नास। दौड़ करके भागा, 500 रुपए लेकर के आया। इमाम साहब फातिहा की नास मत निकालो, वापिस ले लो। तो इमाम साहब चालाक आदमी थे, बोलने लगे अलकारिया वापिस आ जाओ, मलकारिया वापिस आ जाओ। पाकिस्तान में एक बूढ़ा बोला ये मुल्क कुरान से नहीं चलेगा। तो जवानों ने कहा कि आप अजीब बेवकूफ आदमी हैं, मुसलमानों का मुल्क कुरान से नहीं चलेगा। वो बूढ़ा बोलता है कि कुरान पुराना हो गया, अब इसकी जरूरत नहीं है। बताइए ईमान सलामत रहा कि चला गया? कुरान की तौहीन पर ईमान चला जाता है। मुसलमान होकर के धड़ल्ले से बोलता है बच्चे को तोते की तरह रटाने से क्या होगा, कुरान को तोते की तरह रटाते हो, क्या होने वाला है? मुसलमान बोलता है हाफिज बनने में 3 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, उसके बाद बच्चा बर्बाद हो जाता है। मुसलमान बोलता है, मुसलमान कहता है कि आखिरत में फायदा है कुरान का, दुनिया में कोई फायदा नहीं। याद रखिए ये जुमला एटम बम है, जबान से निकलता है, सीने से ईमान रुखसत हो जाता है। 3 दिन में हाफिज साहब ने तरावी खत्म कर दिया। राजधानी वंदे भारत हावड़ा मेल। लोगों से कहा मिठाई बांटो, कुरान खत्म हो गया। एक मुक्तदी को सूरह यासीन याद थी, उसने कहा इमाम साहब सूरह यासीन तो नहीं आई है। वो समझ गया कि 99 चोर में कोतवाल भी है। वो बोला कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने जानबूझ करके सूरह यासीन छोड़ दी थी। सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती। अगर मैं पढ़ देता तो आप लोग पीछे सब लोग खत्म हो जाते, हमको जनाजा पढ़ाना पड़ता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शबे बारात शाबान का महीना आ रहा है, मुर्दों के इसाले सवाब के लिए जम करके कुरान पढ़ाएंगे और उसके बाद एक साल भूल जाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह उठा ही देंगे। वो बोलते थे दिल खैराबादी कि माइक वाले को कहते थे कि रांची ले जाएंगे, और सोहराब साहब कहते थे कि कलकत्ता ले जाएंगे। हम आपको सीधा रांची नहीं, कलकत्ता नहीं, आगरा लेकर के चले। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपने बच्चे को पहले मुसलमान बनाएंगे कुरान पढ़ा करके, उसके बाद डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ताकों में सजाया, ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए, जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तब मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। छोटे छोटे बच्चे, कबूलियत की घड़ी, जलसा बिल्कुल खत्म होने के करीब, आपका बच्चा बेदार है, इनके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चों को इल्म से, हुनर से माला माल फरमाए। बादशाह के दरबार में बूढ़ा आया, बोला बादशाह सलामत, मेरे पास 3 तजर्बा है, मेरे पास 3 इल्म, मुझे अपने पास रखो, फायदा होगा। मैं मोती को देख करके बता देता हूं कि असली है कि नकली है। घोड़े की पीठ पर जब हाथ रखता हूं तो बता देता हूं कि असली है या नकली है। और आदमी को देख करके बता देता हूं कि कौन से खानदान से। बादशाह को हैरत हुई कि कैसा आदमी है। मोती हाथ में दिया, उसने मुंह में रख करके हाथ में निकाल करके कहा हुजूर ये मोती असली नहीं है, नकली है। का तुमको कैसे पता चला? का असली मोती जब मुंह में रखते हैं तो थूक आता है, थूक आया ही नहीं, पता चला कि नकली है। उसका दावा बिल्कुल सही था। उसने घोड़े की पीठ पर हाथ रख करके कहा
ये घोड़ा नकली है, असली नहीं है, ये पानी को देख करके बैठ जाएगा। बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, ये भैंस का बच्चा है, ये घोड़े का बच्चा है। बोला हुजूर भैंस का बच्चा तो नहीं है, भैंस का दूध बचपन में पिया है। जहां भी पानी को देखेगा बैठ जाएगा। उसका दावा बिल्कुल सही साबित हुआ। उसके बाद बादशाह ने कहा मेरे अपने बारे में बताओ कि मैं किस खानदान से हूं। वो बोला माफ कीजिए हुजूर, आप बरहमन नहीं है, बनिया। बादशाह सर पर हाथ रख करके बोला कि तुम्हें कैसे पता चला? कहा हुजूर जब भी आप हमसे खुश होते थे तो दाल चावल नाप करके देते थे, पैसा नहीं देते थे। मैंने इससे समझ लिया कि आप बरहमन नहीं है, बनिया की औलाद है। हमारे बच्चे 3 चीजों में पीछे, जानते हैं कौन कौन सी चीज में हमारे बच्चे पीछे? तिजारत में बच्चे हमारे पीछे। 100 में सिर्फ 5 नौजवान हमारे तिजारत करते हैं, 95 गोल। हमारे बच्चे किस में पीछे? नौकरी में पीछे। 100 में सिर्फ 2 बच्चे, 2 नौजवान नौकरी करते हैं, 98 गोल। हमारे बच्चे किस में पीछे? तालीम में पीछे। पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल, सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान। मर्द औरत में, हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान। मुसलमान मर्द 62% जाहिल, मुसलमान औरत 72% जाहिल। एक आदमी को खीर खाने में बड़ा मजा आया, पूछा कि बनती कैसी है? क्या इसमें चावल होता है, इसमें चीनी होती है, इसमें दूध होता है। का सुभान अल्लाह। एक मुट्ठी चावल लेकर के फांक लिया, एक मुट्ठी चीनी लेकर के घोंट गया, एक गिलास दूध पी गया, उसके बाद कपड़ा उतार करके चूल्हे पर लेट गया कि खीर पक रही। खीर तो पक गई लेकिन पत्थर पेट हो गया, पेट पत्थर हो गया। जब दर्द होने लगा तो डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारा पेट है कि पत्थर है, क्या खा लिया था? कहा हुजूर खीर खाई थी। खीर तो बड़ी नरम होती है, तुम्हारा पेट पत्थर कैसे हो गया? कहा हुजूर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, खीर तो नरम है लेकिन पकाई थी किसी और तरकीब से, इसलिए पेट पत्थर बन गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को खिलाने पिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह डिस्क ब्रेक मार दिया, यहां आकर के डिस्क ब्रेक मारा है एक आदमी ने, मगर हाथ उठाया है। खैर एक आदमी हाथ उठा रहे हैं, मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। इन बच्चों के वास्ते कबूलियत की घड़ी में मैं दुआ करता हूं, आप आमीन कहिए। हमारे बच्चे को अल्लाह इल्म से, हुनर से माला माल फरमाए। इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाब, इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाल, जिसके आगे गंजे कारों पायमान। इल्म से इंसान पाता है तमीज, इल्म से इंसान पाता है तमीज, इल्म से है आदमी हर दिल अजीज, इल्म से है आदमी हर दिल अजीज। मैं एक पैगाम को हर जलसे में सुनाता हूं, क्योंकि मैंने जलसे के बाद लोगों को बोलते हुए सुना कि 1 साल में आदमी 10 साल के बराबर मालदार हो जाता है। तो मैंने वहीं से इरादा किया कि हर जलसे में इस पैगाम को सुनाऊंगा। मैं भी चाहता हूं कि मस्जिद आयशा के लिए आपका इतना बड़ा सदका और इतनी कुर्बानी, उसको सामने रख करके मैं आपके सामने इस पैगाम को रखना चाहता हूं कि आप हमेशा मालदार रहेंगे, हाथ पर आपके पैसा रहेगा। कैसे? आपको सिर्फ 2 काम करना है, इंशाअल्लाह करेंगे, हाथ उठा दीजिए। सिर्फ 2 काम, आपको सिर्फ 2 काम करना। आधा जलसा निकल चुका, आधा सिर्फ बाकी रह गया। 2 काम सिर्फ आपको करना है। हलाल कमाइए, हराम नहीं। मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी ले रहा हूं, आप हराम नहीं हलाल कमाइए और हिसाब से खर्च कीजिए। पानी की तरह पैसे को मत बहाइए। ज्यादा पैसा है ज्यादा खर्च कीजिए, कम पैसा है कम खर्च कीजिए। हिसाब से खर्च करके 1 साल दिखाइए, हलाल कमा करके 1 साल दिखाइए, अगले साल जलसा कीजिए। मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की अता फरमाएगा।
मुसलमानों ने देखा अररिया बैंक में बोर्ड लगा हुआ था कि 48 महीना जमा करोगे पैसा डबल मिलेगा। धड़ाधड़ झोड़ा लेकर के जमा करना शुरू किया, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, दाढ़ी टोपी रखते हुए सूद खाने कमाने के लिए झोला भर करके पैसा ले गया, अररिया में जमा करता रहा। उसके बाद बोरा लेकर के जा रहा है कि सीट करके लाए, गया जमा करता रहा। 48 महीने पूरे हो गए तो बोरा लेकर के गया कि डबल मिलेगा, तो देखा आंख बंद डब्बा गायब, न वहां ऑफिस है न मैनेजर है। डबल के चक्कर में सिंगल से भी गए, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। एक नमूने को बहुत ध्यान से सुनिए, सूद से भी ज्यादा पैसा आप 3 रास्ते से कमा सकते हैं, मैं दावा करता हूं। कैसे कमाएंगे इसको गौर से सुन लीजिएगा, कुछ याद रहे या ना रहे इसको याद करके ले जाइएगा, आपको फायदा होगा, आपके बच्चे को फायदा होगा, आपके खानदान को फायदा होगा। सूद से भी ज्यादा 3 रास्ते हैं पैसा कमाने के। पहली सूरत यह है कि किसी को कर्ज दे दीजिए, ये 10,000 रुपया तुम मांग रहे हो, मैं दे रहा हूं, इससे तुम तिजारत करो, नुकसान में दोनों बराबर, नफा में दोनों बराबर। आप देख लीजिएगा तजर्बा करके, सूद में आपको वो नफा नहीं होगा जो आपको इस कर्ज देकर तिजारत से नफा होगा। दूसरा तरीका है, जो आदमी आपसे कर्ज मांगने के लिए पैसा आए उससे पूछिए तुम क्या करना चाहते हो, वो बोलेगा मैं थ्रेसर खरीदना चाहता हूं, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं। आप उसको गाड़ी खरीद करके दे दीजिए, महीने का किराया उस पर बांध दीजिए, वो गाड़ी आपकी, किराया आपका, हलाल अलग, जायज अलग, बरकत अलग, सुकून अलग, तरक्की अलग। तीसरा तरीका बताने के लिए जा रहा हूं, कोई आदमी आपसे आएगा पैसा लेने के लिए, उससे पूछिए इस पैसे का क्या करोगे, वो बोलेगा मैं कुर्सी खरीदना चाहता हूं, पैसा दे दो। आप उससे कहिए मैं कुर्सी खरीद करके तुमको देता हूं, आप उस कुर्सी को 5,000 में खरीदिए और उससे 6,000 में बेच दीजिए, आपको नफा भी हो गया, उसका अलग फायदा हुआ, उसकी आपने मदद की, उसका सवाब अलग आपको मिला। अल्लाह ने दुनिया भी बना दी, आपके दीन को भी बना दिया। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, दूसरे को देख करके दिखा करके शादी मत कीजिएगा, वो तो आसमान पर चला जाएगा, आप जहन्नम में चले जाएंगे। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अपनी जेब को देखिए पैसा है कि नहीं, फिर शादी कीजिए, बारात बुलाइए, दावत कीजिए। अपनी जेब को देखिए, चादर को देखिए, 1 साल करके दिखाइए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज नहीं रखेगा। अभी आपके पास, मेरे पास पर्ची आई है कि निकाह होने वाला है, अब मैं भी होशियार काजी हूं, पता कर लूंगा ये फ्री का निकाह है या डिमांड का निकाह है। रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद काजी साहब ने कहा लड़के वाले से 3 लाख रुपए काजियाना जमा करो तब निकाह पढ़ो। तो वो लड़का वाला बोला बड़े बेशरम आदमी हो भाई, दाढ़ी टोपी रख करके चूना लगाते हो, 3 लाख कहीं काजियाना होता है। तो काजी साहब ने कहा कि तुमने बेटे की शादी की है, बेटी की शादी नहीं। तुम अपने बेटे के लिए लड़की वाले से 30 लाख लिए हो, जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं है। पहले 3 लाख काजियाना जमा करो, उसके बाद तुम्हारे बेटे का निकाह होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा। कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली, मिलावट ज्यादा। तेरी पारसाई की शीशागरी है, दुकान गोया फीकी, सजावट ज्यादा है। इंसानियत भागती आज हमसे कि अखलाक की है गिरावट ज्यादा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मिला तो अपना, नहीं मिला तो पराया। हाथ उठाइए इंशाल्लाह।
खैर माशाअल्लाह, हम आपको जगह पकड़ा ही देंगे, अगर जगह नहीं पकड़े तो सीधा कब्रिस्तान पहुंचा ही देंगे। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, जलसा बिल्कुल निकल चुका मेरे हिस्से का, अब मुश्किल से 5 से 10 मिनट का जलसा मेरे हिस्से का बाकी रह गया। मुझे खुद हैरत है कि इतनी जल्दी मेरा जलसा कैसे निकल रहा है और आप इतनी जल्दी बेदार कैसे हैं। अल्लाह आपकी चमकती हुई पेशानी को सामने करके आपके मुकद्दर को चमकाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जिस घर में बेटी पैदा होती है उस बेटी के बाप का मुंह देखिए कैसा होगा। बेटी पैदा हुई है, बाप को खबर मिली, मुंह लटका करके बैठा हुआ है, सरगाड़ करके बैठा हुआ है। लोगों ने कहा तबीयत खराब है, कहा नहीं बुखार हो गया। बेटी का नाम सुन करके बुखार चढ़ गया। लगता है कि इस साल मां ने पेट से पैदा किया, अगले साल यही बाप पेट से पैदा करे। मामला क्या है? बेटा पैदा होने के बाद सर उठाता है, मिठाई बांटता है। बेटी जहां पैदा हुई मुंह लटका करके बैठ जाता है। क्यों? बेटा आएगा मार्केट में बेचेंगे, माल कमाएंगे। बेटी आएगी तो जेब भी कट जाएगी, खजाना भी खाली हो जाएगा। दाल काली है, मुकम्मल घोटाला है। जलसा हो रहा था, एक बूढ़ा आदमी आकर के बोला, मौलाना दुआ कीजिए मेरी बेटी का रिश्ता आ जाए। अरे अल्लाह का बंदा, रिश्ता बेटी का नहीं आता। का हुजूर पैसा नहीं है, रिश्ता आता है वापिस चला जाता है। गाड़ी घोड़ा का डिमांड करता है, पैसे का डिमांड करता है, सामान का डिमांड करता है, कोई उधार नहीं, सब नगद। गरीब आदमी कहां से इंतजाम करे? रिश्ता आता है चला जाता है। इसलिए आप दुआ कर दीजिए रिश्ता आए। तो उस आलिम ने सामईन से कहा कि याद रखो, बेटी को रिश्ता नहीं देते, पैसा नहीं तो वापिस चले जाते। तुम असल में यह साबित करना चाहते हो कि इस बाप ने जो बेटी पैदा किया है, गुनाह किया है, इसकी सजा बेटी को भी मिलेगी, बेटी के बाप को भी मिलेगी। आप देखेंगे जिस लड़के की शादी होगी वो मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहता है, ऐसे बैठा रहता है, और जानते हैं वो मुंह पर रुमाल रख करके हंसता रहता है। बेटी जब रुखसत होती है तो इधर से रोने की आवाज, उधर से रोने की आवाज। बाप भी रो रहा है, माँ भी रो रही है, पूरा खानदान रो रहा है। जवान बेटी रुखसत हो रही है, कलेजा मुंह को आ जाता है, पेड़ के नीचे से जमीन निकल जाती है। लेकिन दूल्हा बाबू मुंह पर कपड़ा रख करके हंस रहे हैं। एक छोटा बच्चा देख रहा था, बाप से बोला, अब्बा ये रुखसती का मौका है, सब लोग रो रहे हैं मगर एक आदमी हंस रहा है। तो बेटी का बाप बोला, बेटा कौन हंस रहा है? कहा दूल्हा बाबू मुंह पर कपड़ा रख करके हंस रहे हैं। कहा बेटा अच्छा ये हंस रहा है, अभी तो रुखसती है, हम लोग रो रहे, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना है इसलिए हंस रहा है। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है, बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। मैं जब आया मस्जिद को देखा और लोगों के आसपास के घर को देखा तो मुझे इतना दुख हुआ कि यहाँ हर आदमी का घर फूस का है, लेकिन जज्बा को सलाम कहिए कि अपना घर तो टट्टी फट्टी का है, लेकिन अल्लाह का घर टट्टी फट्टी का इन लोगों ने नहीं रहने दिया। पक्का मकान बनाया और उस पर भी तामीर के लिए, उसकी तामीर के लिए उसके लिए चंदा करवाया। दिल इतना खुश हुआ, खुदा न खास्ता अगर अभी हवा चले, आग लगे तो पूरी बस्ती जल जाएगी, सबका घर फूस का है।
इस दौर में जबकि लोग 10-10 मंजिला बिल्डिंग बना रहे हैं, यहाँ के लोग अभी तक फूस में रहते हैं। लेकिन ईमान देखिए, जज्बा कुर्बानी का देखिए। अल्लाह का घर मगर फूस का नहीं है। अल्लाह आपको जन्नत में इससे बेहतर घर और मकान अता फरमाए।